अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से शिकस्त दे दी और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को। कि पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों कि होम ग्राउंड और दूसरे ग्राउंड की बात करूंगा कि एक होम ग्राउंड होता है और एक होता है कि आप दूसरे मुल्क में जाके खेलें। दोस्तों, एक दौर था कि यूरोपियन टीम है, उसमें आप न्यूजीलैंड ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, वेस्ट इंडीज़ ले लें। जब एशियन टीमें यहाँ जाके क्रिकेट खेलती थी तो वो पहले से ही अपना माइंडसेट उनका ये होता था कि हम तो हारेंगे, क्योंकि वहाँ की पिचें फास्ट होती हैं। और दूसरा ये कि जब एशिया के अंदर जो कोई टीम खेलने आती थी, स्पेशली यूरोपियन टीमें, तो उन्हें पता होता था कि स्पिन पिचें हैं और हमारे पास कोई बॉलर नहीं है। और एशियन टीमें जो है ना, वो शेर की तरह धाड़ती थी, खेलती थी और हर यूरोपियन टीम को हरा दिया करती थी। किस वजह से कि फ्लैट पिचें होती थी लेकिन बॉल उस पर स्पिन होती थी। लेकिन अब देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, जिसका आप अंदाज़ा लगाएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को 3-0 से टेस्ट सीरीज़ हराई। और उसकी वजह क्या थी कि न्यूजीलैंड की टीम के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स थे। एक ज़माना ये होता था कि एशियन टीमें ये करती थी, यार जो भी यूरोपियन टीमें आएंगी हम स्पिन पिच बनाएंगे, उनको घेरेंगे और उनको हरा देंगे। लेकिन अब हर मुल्क की टीम ने हर चीज़ का तैयारी करके रखती है। तो आपने इसका अंदाज़ा लगाया कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में 3-0 से हराया और इंडिया वालों की बहुत बेइज्जती करी और दुनिया भर में उनको बहुत लानतें दिखाई गई। और दोस्तों, दुनिया भर में उनको बहुत लानतें दिखाई गई। इसका मिसाल मैं दूंगा विक्रांत गुप्ता और स्पोर्ट्स यारी के सुशांत मेहता का, जिन्होंने बुमराह के बारे में क्या कहा था मैं बताता हूँ। वो कहते थे हैया हो हैया, हैया हो हैया, यानी वो बुमराह का मजाक उड़ाते थे कि बुमराह तुम्हारी फास्ट बॉलिंग कहाँ गई, तुम तो बड़े चैंपियन थे, तुम तो बड़ी स्पीड में बॉलिंग करते हो, तुम तो यॉर्करें मारते हो और तुम्हारी बॉलिंग कामयाब नहीं हो सकी। तो दोस्तों, उसकी वजह यह है कि जब आप स्पिन पिच बनाएंगे, फ्लैट पिच बनाएंगे, तो आपके फास्ट बॉलर कहाँ चलेंगे। इसकी मिसाल आप नसीम शाह की ले लें, शाहीन शाह अफरीदी की ले लें। ये लोग भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके, ना बांग्लादेश के ख़िलाफ़। अब दोस्तों, जब भारत की टीम 3-0 से हार कर ऑस्ट्रेलिया गई तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैच कहाँ हो रहा था? वो हो रहा था मेलबोर्न की और मैच हो रहा था पर्थ ग्राउंड पे। पर्थ की पिच ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 दिन में इसका फैसला हो जाता है, चाहे कोई भी टीम खेल रही हो। और ज़्यादातर ये होता था कि चाहे पाकिस्तान जाए, चाहे भारत जाए, चाहे श्रीलंका, चाहे अफगानिस्तान और चाहे बांग्लादेश, मैच जो है ना 2-2.5 दिन में ख़त्म हो जाता था। और अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही हो तो जब भी इसका रिज़ल्ट यही होता था। तो अब बिल्कुल इसका चेंज हो गया। हुआ ये कि जाहिर है, जब ऐसी पिच मिली जिस पे फास्ट बॉलर कामयाब थे, बॉल पे वो पिच पे ग्रास भी थी और क्रैक्स भी थे, तो बुमराह ने कमाल कर दिया और उनके साथ उनके जो बॉलर थे सिराज, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वो 150 रन पे ऑल आउट कर दिया और फिर 534 रन का टारगेट दिया। और ऐसा टारगेट दिया कि चौथे दिन ही मैच ख़त्म हो गया। यानी ये पहली दफ़ा हुआ है कि पर्थ की पिच पे चौथे दिन मैच ख़त्म हुआ है। ज़्यादातर 3 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में मैच ख़त्म हो जाता था। और जाहिर है, जब 500 रन का टारगेट होगा तो बड़ी सी बड़ी टीम जो है ना वो प्रेशर में खेलेगी। और वही हुआ कि बुमराह और सिराज ने दोबारा ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों की लाइन लगा दी। और सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे पसंद आई कि भारत के जो फील्डर थे, उन्होंने स्लिप में बहुत अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े। सिर्फ एक कैच विराट कोहली ने छोड़ा और उनके फील्डर ने फील्डिंग बहुत अच्छी करी और उनके फील्डरों ने फील्डिंग बहुत अच्छी करी। तो होता ये है कि अगर बॉलर का साथ फील्डर देने तो फिर वो बॉलर को और सपोर्ट मिलती है और वो और मेहनत से बॉल करता है। तो होता यही है कि अगर आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हो और तो बॉलर जो है ना वो मायूसी का शिकार हो जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने स्लिप में बहुत अच्छी फील्डिंग करी। विराट कोहली ने सिर्फ एक कैच छोड़ा, उसके अलावा जितने भी स्लिप में कैच गए
भारत के फील्डरों ने सारे कैचेस पकड़े। तो यही वजह थी कि कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस। अगर इसकी मिसाल मैं पाकिस्तान की दूं तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान का यही होता है कि हम हमेशा, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हम हमेशा सिर्फ बॉलिंग से जीते हैं, बैटिंग और फील्डिंग से हमेशा हमारे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है ये। अभी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज़ हार गई। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि मैं बात कर रहा था कि अब क्रिकेट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब आप ये नहीं सोचें कि आप अपने मुल्क में खेल लें तो आप किसी टीम को हरा देंगे। इसकी मिसाल पाकिस्तान की ले लें कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उनके मुल्क में 22 साल बाद वनडे सीरीज़ हरा दी। तो अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है और अब कोई टीम ये नहीं सोच सकती कि हम अपने मुल्क में किसी को बुलाएंगे तो हम अपने मुल्क में जीत जाएंगे। और अब थर्ड एम्पायर है, न्यूट्रल एम्पायर हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। तो अब बैट्समैनों को भी, बॉलर को भी, फील्डर को, सबको हर चीज़ का एडवांटेज मिलता है। और दोस्तों इस टेस्ट मैच की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, वो थे विराट कोहली। विराट कोहली ने अब तक एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 17 सेंचुरियाँ मारी हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली ने 17 सेंचुरियाँ मारी हैं और उसके अलावा उन्होंने 100 सेंचुरियाँ भी कर ली। टेस्ट और वनडे की, इंटरनेशनल की मिला के 100 सेंचुरियाँ हो गई। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो डेली क्रिकेट न्यूज़ की तरफ से हम विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि विराट कोहली ने बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। एक वक्त था कि जब न्यूजीलैंड की टीम हरा के गई थी इंडिया में, तो विराट कोहली बैटिंग में नहीं चल सके थे और वो जब 0 पे आउट हुए तो वो जब पवेलियन जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे कूलर रखा था, उस पर रख के बैट भी मारा, गुस्सा भी दिखाया। लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि इतने बड़े प्लेयर होकर इन्होंने ऐसी हरकत करी। तो विराट कोहली बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे और विराट कोहली की फॉर्म एकदम वापस आई। भारत के तरफ से खेलते हुए उन्होंने उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई अच्छा स्कोर नहीं किया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट हुआ तो पहली इनिंग में तो विराट कोहली नहीं चले, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली और उन्होंने बता दिया कि मैं एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। और उस सेंचुरी की वजह से भारत का स्कोर 500 से ऊपर चला गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये तेंदुलकर के बाद विराट कोहली आ गए कि जो एशिया में पहले नंबर पे आ गए। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये गावस्कर और बॉर्डर ट्रॉफी हो रही है, यानी ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड प्लेयर एलन बॉर्डर और भारत के लेजेंड प्लेयर सुनील गावस्कर। तो इनके नाम से एक ट्रॉफ़ी होती है जो कि हर साल एक सीरीज़ होती है और वो सीरीज़ चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे भारत में हो, वो इनकी एक सीरीज़ होती है। और उसके अलावा दोस्तों पता है कि आपको कि ये टेस्ट मैच भारत जीत गया है। तो अब यकीनन भारत और ऑस्ट्रेलिया की ही आईसीसी की जो चैम्पियंस लीग होती है, जो ट्रॉफ़ी होती है, जिसमें आईसीसी का जो पहले नंबर पे टीम आती है, तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों के दरमियान ही होगी। क्योंकि पहले ये सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि अगर भारत ये सीरीज़ हार जाएगा तो हो सकता है भारत के पॉइंट कम हो जाएं और कोई और टीम क्वालिफाई कर ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ही ये ट्रॉफ़ी का फाइनल होगा। तो दोस्तों बाकी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि इस टेस्ट मैच में क्या हुआ। विराट कोहली ने सेंचुरियों की सेंचुरी बनाकर अहम संगे मील उबूर कर लिया। भारत के लेजेंड बल्लेबाज विराट कोहली ने प्रोफेशनल क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। उन्होंने ये संगे मील पर टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करते हुए उबूर किया। वो मजमूई प्रोफेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरियाँ बनाने वाले दुनिया के वाहिद मुतहर्रिक और मजमूई तौर पर 37वें क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर टेस्ट की तीसरी इनिंग में विराट कोहली ने 143 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। ये उनके प्रोफेशनल कैरियर की 100वीं सेंचुरी थी, जिसमें 81 सेंचुरियाँ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाई हैं। विराट कोहली के इस रिकॉर्ड में 37 फर्स्ट क्लास, 54 लिस्ट ए और 9 T20 सेंचुरियाँ शामिल हैं। विराट कोहली 100 सेंचुरियाँ बनाने वाले दुनिया के 37वें प्लेयर हैं। भारतीय बैटर्स 100 सेंचुरियाँ बनाने वाले इस वक्त वाहिद मुतहर्रिक क्रिकेटर हैं। आखिरी मरतबा 100 सेंचुरियों का संगे मील श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 2020 में उबूर किया था। इंग्लैंड के जैक हॉब्स 199 सेंचुरियों के साथ इस फहरिस्त में टॉप पर हैं। पाकिस्तान के ज़हीर अब्बास प्रोफेशनल क्रिकेटर में सेंचुरी की सेंचुरी बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। उन्होंने 127 सेंचुरियाँ स्कोर की।
विराट कोहली से कबल इस फहरिस्त में शामिल वाहिद इंडियन सचिन तेंदुलकर ने 142 प्रोफेशनल सेंचुरियां बनाई। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान पहला टेस्ट मैच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।